नमस्कार, स्वागत है पॉलिटिक्स टू द पॉइंट में। आज देश में आरक्षण को लेकर एक बार फिर सियासत गर्म है। कांग्रेस पार्टी विशेष रूप से राहुल गांधी इसे सामाजिक न्याय के नाम पर भुनाने में जुटे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो नेता आरक्षण की राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने खुद इस व्यवस्था को कितना अपनाया है? क्या आप जानते हैं राहुल गांधी के जी का भांजा और भांजी यानी प्रियंका गांधी वाड्रा के बच्चे किन स्कूलों में पढ़े हैं? ये वे निजी संस्थान हैं जहां शिक्षकों के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। यही नहीं, स्वर्गीय राजीव गांधी समेत कई अन्य बड़े नेता भी और उनके परिजन भी ऐसे संस्थानों से पढ़े हैं जहां केवल योग्यता के आधार पर शिक्षक नियुक्त होते हैं। तो फिर आम जनता को आरक्षण के नाम पर ये नेता गुमराह क्यों कर रहे हैं? दूसरी ओर जो लोग विदेशों में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, चाहे वो वैज्ञानिक हो, टेक्नोलॉजिस्ट हो या उद्यमी, उनकी नींव उन्हीं संस्थानों में पड़ी जहां शिक्षक केवल योग्यता के आधार पर चुने जाते हैं। अब आप सोचिए, एक ऐसा शिक्षक जो खुद 50% अंक से 10वीं 12वीं या अपनी शिक्षा पूरी किया हो, वह बच्चों को क्या सिखा पाएगा? जाहिर है, उसके छात्र भी शायद उसी स्तर के होंगे या उससे थोड़ा ऊपर। ऐसे विद्यार्थी क्या कभी वैज्ञानिक बनकर ब्रह्मोस जैसी मिसाइल बना पाएंगे? क्या वो संकट की घड़ी में कोई निर्णायक निर्णय जो उचित हो ले पाएंगे? यही बात डॉक्टर पर भी लागू होती है। अगर कोई चिकित्सक केवल आरक्षण के आधार पर 40-50% अंकों के साथ मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाता है, तो क्या वह गंभीर बीमारियों का इलाज सही से कर पाएगा? क्या हम अपने जीवन की रक्षा ऐसे डॉक्टर के हाथों में सौंप सकते हैं? इसलिए जरूरी है कि कुछ क्षेत्र जैसे शिक्षा, चिकित्सा, वैज्ञानिक अनुसंधान, मतलब जो रिसर्च वगैरह करते हैं, और सेना, इनको आरक्षण की राजनीति से मुक्त किया जाए। आप ज़रा पीछे मुड़कर देखिए, आपके पिताजी, दादाजी या परिवार के अन्य लोग सरकारी स्कूलों से पढ़े होंगे और तब वे स्कूल बेहतरीन हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि तब उन स्कूलों में शिक्षक केवल योग्यता के आधार पर ही भर्ती होते थे, जाति के आधार पर नहीं। लेकिन 90 के दशक में आरक्षण का विस्तार हुआ और सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता धीरे-धीरे गिरने लगी। यही वजह रही कि निजी स्कूलों का जाल और कॉलेजों का भी फैला और समाज के हर तबके को ने वहां प्रवेश पाने की होड़ मच गई। आज हालत यह है कि सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षकों और प्रोफेसरों के बच्चे भी इन्हीं निजी स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनमें आरक्षण व्यवस्था नहीं है। और यह सिर्फ सामान्य वर्ग तक सीमित नहीं है। आरक्षित वर्ग के बड़े अधिकारी जैसे आईएएस या आईपीएस आदि, वह भी अपने बच्चों को इन्हीं निजी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं जहां आरक्षण व्यवस्था नहीं है। भोपाल शहर का ही उदाहरण ले लीजिए। यहाँ जितने भी प्रतिष्ठित निजी स्कूल हैं, सभी आरक्षण व्यवस्था से मुक्त हैं। राजनीतिक दलों की बात करें, कांग्रेस, भाजपा या अन्य क्षेत्रीय दल, इनके जो नेता हैं, जो आरक्षण की पैरवी करते हैं, उनके बच्चे भी या उनके परिवारजन वाले भी उन्हीं संस्थानों में पढ़ते हैं जहां आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। यानी दोहरे मापदंड, एक तरफ आम जनता को आरक्षण के नाम पर वोट बैंक बनाया जा रहा है और दूसरी ओर अपने परिवार को आरक्षण से दूर रखा जा रहा है। आरक्षित वर्ग को आज दोहरा लाभ मिल रहा है। पहले सामान्य की जो मेरिट सूची होती है, उसमें वे उम्मीदवार बनते हैं जिन्होंने बेहतर अंक प्राप्त किए हैं। फिर एक अलग सूची में आरक्षित वर्ग के लिए सीटें दी जाती हैं। इससे यह साफ नहीं हो पाता कि किस स्तर पर कितने उम्मीदवार वास्तव में किस श्रेणी से नियुक्त हुए हैं। असली आंकड़े शायद अभी तक सामने नहीं आए हैं। कांग्रेस ये दावा करती है कि एनएफएस यानी नॉट फाउंड सुटेबल की आड़ में पदोन्नति रोकी जा रही है शिक्षकों की, प्रोफेसरों की। इसमें भी सच्चाई अधूरी है। अगर कोई उम्मीदवार पढ़ाई के समय या उसकी जो कार्यकुशलता है 30 से 40% के आसपास हो, तो क्या वह 80-90% कार्यकुशलता वाले उम्मीदवार की से प्रतिस्पर्धा कर पाएगा? जवाब स्पष्ट है, शायद नहीं। फिर भी यदि उसमें कार्यकुशलता और निर्णय की क्षमता है, तो वह अपने दम पर पदोन्नति पा सकता है। लेकिन यहाँ सारा जोर जातिगत समीकरणों पर है, कौशल पर नहीं। यह सत्ता की सीढ़ी चढ़ने का एक जरिया बन चुका है। आरक्षण की राजनीति करके जन भावनाओं से खेला जा रहा है। जबकि सच्चाई यह है कि किसी शिक्षक की योग्यता ही उसके छात्रों की योग्यता तय करती है। यदि वह शिक्षक ही औसत से नीचे है, तो छात्र क्या बन पाएंगे?
आज के छात्र ही देश का भविष्य है। विश्व भर में आज जो भारतीय वैज्ञानिक, डॉक्टर या अन्य पेशेवर चमक रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, वह इसलिए सफल हुए हैं क्योंकि शायद उन्हें पढ़ाने वाले ज्यादातर शिक्षक केवल योग्यता के आधार पर चुने गए थे, न कि जाति के आधार पर। मैं मानता हूं कि आरक्षण की आवश्यकता दलित और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए जरूरी है। कुछ हद तक सरकार उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी उठा रही है, नौकरियों में भी इनिशियल में आपको आरक्षण मिल रहा है। इसके सकारात्मक परिणाम भी दिखे हैं। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, इनके कई जज हैं, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जैसे आईएएस, आईपीएस हैं, यहाँ पर इन्होंने पदस्थापना पाई है। लेकिन अब समय आ गया है कि हम आरक्षण की सीमा तय करें, खासकर उन क्षेत्रों में जहां देश का भविष्य लिखा जाता है, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, वैज्ञानिक और सैनिक, सेना आदि। यहाँ केवल और केवल योग्यता को ही आधार बनाया जाना चाहिए, ना कि जाति को। आरक्षण एक जरूरी सामाजिक नीति जरूर है, लेकिन जब यह नीति योग्यता का स्थान ले लेती है, तो यह विकास के पहिए को जाम कर देती है। सरकारी स्कूलों का हाल देख लीजिए। अगर भारत को वैश्विक मंच पर अपनी पहचान को मजबूत करना है, तो शिक्षा और राष्ट्र निर्माण से जुड़े क्षेत्रों को आरक्षण की राजनीति से मुक्त करना होगा। मेरा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपकी कोई राय है तो कमेंट पे जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। धन्यवाद।